अभी हाल ऐसा है कि वो जो शेर जो दहाड़ के आए थे वहाँ पे, उनका साथ मिल रहा था पाकिस्तान का। पाकिस्तान वाले कह रहे थे इंडिया को भी पता लगे कि घर में टेस्ट सीरीज हारना कैसा लगता है। बताओ, एग्जैक्टली उन लोगों का ये सोच था कि पाकिस्तान जैसा हारी है वैसे इंडिया भी हारी। सोचिए, पहली बार जब पहला दिन जब विकेट गिरा 6 विकेट, तो वो लोग क्या कह रहे थे कि इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश एंड दे वेर मॉकिंग पाकिस्तान। मतलब कह रहा था ये लोग कि बताओ, हमको कह रहे थे और खुद का ये हाल देखो। ओके, ठीक है। उसके बाद ये आप ये देखो, पाकिस्तान का पहला इनिंग, अब ये लोग एग्जैक्टली इतना ट्रोल करने लगा था टीम इंडिया को कि आप इसका हालत देखो कि पहले का हालत क्या हुआ, बाद में हालत क्या हुआ। तो मैं इसके लिए वेट कर रहा था कि कब ये वीडियो में बना पाऊँ। ओके। तो पाकिस्तान का पहला इनिंग बांग्लादेश के खिलाफ तो 446 पर 6 डिक्लेयर, और इंडिया का पहला पारी बांग्लादेश के खिलाफ 144 पर 6। तो इसलिए हंस रहा था, इसको मूर्खों को कौन समझाए कि तुम डिक्लेयर करके भी हार गए। बताओ, इतिहास में ऐसा कभी देखा है कि कोई पारी 400, मतलब 450 का स्कोर बनाए कोई भी टीम, और 6 विकेट खो के डिक्लेयर कर दिया फिर भी मैच हार जाए? ऐसा कहीं देखा है? बताओ। ओके। अब ये लोग क्या आगे क्या कह रहा था ये लोग कि इंडियन बॉलर थे तो साकिब भी आउट नहीं हो रहा है, पूरा मजा ले रहा था। ठीक है। यहाँ शुभमन गिल जब आउट हुआ तो उसको प्लास्टिक का प्रिंस कह रहा था। अब देखो, द प्रिंस गॉन फॉर गोल्डन डक, प्लास्टिक का प्रिंस बोल रहा था इसको। बंगाली टाइगर्स ऑन एग्जैक्टली फायर। मतलब ये देखो कि कैसे हम लोग को मॉक कर रहा था। सोचो, ये हाल था। ओके। अब इन सब का जो हाल हुआ है इसके बाद, ये हमारी जो टीम इतनी मस्त खेली है, तो इन सब का अब रोना सामने आ रहा है। वो कैसे भाई? आपका देखो मेल्ट डाउन जो है वो देखने लायक ही, कि कैसे एक दिन के बाद कहते हैं ना कि इनको फटाक से ज़िंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए। एग्जैक्टली वही हुआ इन लोगों के साथ। पहले तो मॉक किया हम लोगों को कि भाई हम तो ये न, हम तो तुम तो हमसे भी ज़्यादा खराब खेल रहे हो। अब एग्जैक्टली फारिद खान को देखो, इसका हार्ट ब्रेक हो रहा है, लिटरली देख के मुझे हंसी आ रही है। ये देखो, ये बंदा 40 पे 5 कर दिया था जब बांग्लादेश को हमारे बॉलर्स ने बुमराह ने झटके थे 2 विकेट एग्जैक्टली, और मुश्फिकर जब आउट हो गए थे तो इसका ये हाल था। अब इसका जो हाल था उस पर पाकिस्तानी इसको क्या कह रहे हैं कि आई कैन नॉट सी दिस एनी मोर। मतलब मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है, मेरा हार्ट टूट रहा है, टूट के बिखर रहा है। कि चेन्नई में बताओ कैसे हार्ट ब्रेक का साइन दिया है। एग्जैक्टली सोचो, यही बात होता है कि ये लोग एग्जैक्टली मना रहे थे कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ख़राब हो, और इसको तो 4 चांद तब लग गया इसके, मतलब इस विश को, जब इंडिया एग्जैक्टली 144 पे 6 हुआ। लेकिन तब आए हमारे हीरोज, लिटरली दे वेयर द मेन हीरोज, दिस टू बैट्समैन, अश्विन और जडेजा। क्या शानदार बैटिंग बॉलिंग, एग्जैक्टली मैन ऑफ द मैच भी बने हैं यहाँ पे अश्विन। तो उसके बाद क्या होता है भाई, अश्विन का आता है सेंचुरी। अब वो सब तो आ गया, उसके बाद ये लोग पड़ गए विराट कोहली के पीछे कि भाई विराट कोहली स्कोर नहीं कर रहा है। खैर, अब यही यही देखो, इसको देखो, इसका नाम है इमरान सिद्दीकी। अब मैं इसका एक और ट्वीट दिखाता हूँ। ये देखो, कह रहे थे कि तुम हमें कह रहे थे, तुम अपना तो हाल देखो, तुम्हारे तो खुद 6 विकेट गिरा हुआ है और तुम्हारे टेलेंडर्स आके खेल रहे हैं। अब यही आदमी देखो, 3 दिन पहले का ये ट्वीट है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। अब यही आदमी का ये देखो रे भाई, ये 2 दिन पहले, हाँ बांग्लादेश 130 पर 8 अगेंस्ट इंडिया, वॉट। इसका मतलब इसका आईब्रो ऊपर चला गया, आंख बड़े बड़े हो गए, मुंह पे पूरे डर के सिकन है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। वही हो गया जो तुम लोग नहीं मना रहे थे। अब देखो, अब ये तो मेल्ट डाउन हो गया भाई बहुत बड़ा। अब इसके बाद ये देखो वहाँ के रिपोर्टर्स का, व्हाट हैपन टू बांग्लादेश टुडे, आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पे। आप ये देखो, सलीम खाली कह रहा है कि आज क्या हो गया बांग्लादेश को, मतलब ऐसे कैसे खराब खेल सकता है। तो ये लोग को लगा लिटरली कि जैसे पाकिस्तान की कुटाई हुई है ना, वैसे इंडिया का भी कुटाई होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। ठीक है। पहली बात दिक्कत ये हो गई ना कि हमने उतना प्रैक्टिस नहीं किया। हम लोग गए वहाँ पे खेलने को, तो ठीक है, होती है, उतार चढ़ाव तो बनी रहती है। बट इन लोगों को लगा कि इंडिया हारेगी। ओके। अब इतना कुछ होने के बाद अब ये लोग, एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि जिस जिस टीम को इतना ट्रोल कर रहा था उसका तो ये फैन बन गया। अब अपने ही टीम को पूरा से एब्यूज़ कर रहा है। वो कैसे कर रहा है आप ये देखो। अरफा फिरोज ये कह रहा है, जो लिटरली इंडिया के अगेंस्ट में ही ट्वीट करता है। अब इसका ट्वीट क्या आया है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो बॉलिंग कर रहा है 140 की स्पीड पर। वहीं पे हमारे शाहीन अफरीदी है जो इतना स्लो आ गए हैं कि अब तो उनको मतलब मैसिव ड्रॉप इन पेस हो गया है। अच्छा जी, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि इंडिया जो है वो बैटिंग करता है टेस्ट क्रिकेट में कि जैसे वाइट बॉल का मतलब ओडीआई का मैच है। और वहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसमें विश्वास ही नहीं करता है कि भाई कोई बदल भी सकते हैं, अपना फोकस रखता है पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ क्रिकेट में। एग्जैक्टली। तो ये तो इनका हाल है, ये तो इनका कहते हैं ना कि वो चक्कर चाल के माया जाल में फंस चुके हैं ये लोग। खैर, उसके बाद ये आगे क्या कहता है कि किसी को मतलब क्लू ही नहीं था, कोई सोचा नहीं था कि बांग्लादेश आएगी और वाइट वॉश कर देगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के घर में घुस के। और वैसे ही यू माइट नॉट एक्सपेक्ट बांग्लादेश टू डिफीट इंडिया इन इंडिया, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन
सोचो ये क्या बोल रहा है कि मतलब स्टिल इतना कुछ बोलने के बाद भी इतना कुछ मान लिया। एग्जैक्टली ये लोग की दिक्कत यही है ना कि देखने के बाद भी उनको लगता है कि शायद कुछ ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब यही समझो कि ये लोग के सामने पाकिस्तान भी चलो ठीक है, हारा तो हारा। जब इंडिया भी अच्छा कमबैक कर लिया बॉलिंग से और बैटिंग से भी, तो स्टिल क्या कह रहा है कि तुम ऐसा कौन सोचा था, अब बताओ। मतलब इनका सारा ट्रुप का इक्का फेल कर गया जब इंडिया ने 400 प्लस स्कोर किया तो उसके बाद क्या क्या कह रहा कि उस समय देखे थे कि तुम क्या कभी सोचे थे कि पाकिस्तान हारेगी? हार गई ना। वैसे ही इंडिया का भी हाल है कि बांग्लादेश इसको भी हरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कोई लिखवा के नहीं आता है कि वो हारेगा या फिर वो जीतेगा। मतलब अपने तरफ से पूरा पूरा कह रहा था कि सपोर्ट करेंगे भाई हम बांग्लादेश को। अब वहीं पे देखो, अब जब टीम इंडिया जीत गई तो क्या कर रहा है, डोमिनेटिंग विक्ट्री। कोई साइन नहीं, कोई मतलब हाइफन नहीं, कोई ऐसा इमोजी नहीं, बस लिख दिया इंडिया बांग्लादेश को हराया 281 रन से। पहला टेस्ट चेन्नई में, अगला टेस्ट शायद कानपुर में। ओके, ये देखो यही जो आदमी जो कह रहे थे कि इंडिया को भी पता लगे कि घर में टेस्ट सीरीज हारना कैसा लगता है, तो तुमको बताओ ना कि भाई तुम्हें कैसा लगा। हमें तो हमने तो हारा ही नहीं। और आज से नहीं भाई, आज से नहीं। एग्जैक्टली एक और रिपोर्ट आया था, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली, कि इंडिया जो है वह 4000 दिन से भी प्लस हो गए हैं टेस्ट मैच एक हारे हुए अपने डोमेस्टिक ग्राउंड पे, और मतलब इंडिया में। और वहीं पे सामने पाकिस्तान है जो 24 दिन पहले ही सारा मैच हारी है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि इंडिया का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। एग्जैक्टली यही हुआ है। और इन लोगों का हार्ट ब्रेक वैसे ही होते ही रहता है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और एक और चीज़ गाइज कि इन लोगों का देखो, ये जो कहते हैं प्लास्टिक का प्रिंस, अगले मैच में जब सेंचुरी किया अगले इनिंग में, तो उस समय तो कुछ इन लोग का मुंह ऐसे ही बनता है। एग्जैक्टली हमारे प्लेयर्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है, हमारा एग्जैक्टली यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों पर ऐसे ही मकालिक पोतते रहो कि एग्जैक्टली देखो तुम ट्रोल करते रह जाओगे। अभी हाल ऐसा है कि इंग्लैंड का दौरा होने को है, शेड्यूल पे शेड्यूल निकल रहा है कि भाई इसके पास मतलब मुल्तान में 2-2 टेस्ट मैच करवा रहा है। बताओ इंग्लैंड, वो तो अच्छा है कि इंग्लैंड मान भी गया, वरना मानता भी नहीं कि भाई एक ग्राउंड पर हम लोग एक से ज़्यादा मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है। और एग्जैक्टली ये देखो, आप सलीम खाली क्या कह रहा है, पहले तो ये था बांग्लादेश के साथ में, जब हार गया बांग्लादेश तो क्या कह रहा कि इंडिया बांग्लादेश को 280 रन से हराया है चौथा दिन में ही। लेकिन ये दिखाता है कि बांग्लादेशी टीम अचानक से ऑस्ट्रेलिया नहीं बन गई है, ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं बन गई है। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जिम्बाब्वे के जैसा खेली है। एग्जैक्टली वो मान चुके हैं कि वो पाकिस्तानी जो टीम है ये जिम्बाब्वे है, पाकिस्तानी नहीं है। वी टर्न एवरेज बॉलर्स इनटू लाइक, वो बोल रहे थे कि हम लोग बांग्लादेश के बॉलर को स्टार्क और कमिंस बना लिए थे, लेकिन अश्विन और गिल ने, पंत ने दिखाया कि एग्जैक्टली ट्रू स्टैंडर्ड क्या होता है। एग्जैक्टली वही बात है, तुम मानो, तुम सीखो, तुम समझो, तुम आगे बढ़ो, हम चाहते ही हैं। बट द थिंग इज़ कि दिस टू मैन आर लाइक वाओ फेनोमिनल बैटिंग। और एग्जैक्टली हमने जीत लिया पहला टेस्ट मैच, और अगला टेस्ट मैच की तरफ हमने कदम बढ़ा लिया। दैट इज़ कि सीरीज़ तो अपना आ ही सकता है, हारने का तो कोई बात ही नहीं है। एंड हो सकता है कानपुर का भी टेस्ट मैच जीत के 2-0 से वाइट वॉश कर दे टेस्ट में फिलहाल बांग्लादेश का। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।